आज का वीडियो में दोस्तों बनाएंगे एक ऑन ऑफ स्विच जो कि एक नॉर्मल यहाँ पे पुश स्विच से बनाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक नॉर्मल सा पुश स्विच हमने लिया है और ये छोटा सा स्विच है जो कि आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं इसको अच्छे तरीके से। लेकिन इससे क्या है ना कि आप बड़ा से बड़ा मोटर या और भी कुछ यानी कि जो भी चीज आप चाहते हैं इससे ऑन ऑफ कराने के लिए आप करा सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। यानी कि मान लीजिए कि आप 5 एम्पियर 10 एम्पियर 30 एम्पियर जितने एम्पियर तक चाहिए इससे आप जो है कि ऑन ऑफ करा सकते हैं जो कि इस नॉर्मल स्विच है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी ये छोटा सा स्विच जो आप देख रहे हैं इससे बनाने के लिए हमको क्या यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल सा एक पुश स्विच है। तो इससे हमको बड़ा से बड़ा जो है कि ऑन ऑफ करने के लिए हमको क्या करना है, तो हमको सबसे पहले यहाँ पर रिले लेना है। जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पर आप या तो मान लीजिए 5 वोल्ट का भी रिले ले सकते हैं और 12 वोल्ट का भी ले सकते हैं। तो मेरे पास जो है वो 2 रिले दोनों यहाँ पर 12 वोल्ट का है, आपके पास कोई सा भी हो सकता है, और 10 एम्पियर का है। तो यानी कि 10 एम्पियर का अंदर इस पे अगर हम लोड देना चाहेंगे तो 10 एम्पियर का अंदर में, अगर आप चाहें ऊपर तो दूसरा रिले आप चेंज यहाँ पर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आप देख सकते हैं ये दोनों इस तरीके से रहेगा। तो इसका यहाँ पर वैसे यहाँ पर बता देते हैं ये क्या क्या यहाँ पर पॉइंट है। तो ये दोनों जो होता है ये कॉइल का पॉइंट होता है, ये कॉमन पॉइंट होता है, ये एनसी पॉइंट होता है, ये एनओ पॉइंट होता है। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पर सेम ही है। तो दोनों हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखते हैं। आप देख सकते हैं जो कॉइल का पॉइंट है वो दोनों का एक साइड में है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसका बाद आपको क्या लेना है, 2 यहाँ पर आपको डायोड ले लेना है। ठीक है, ये 2 डायोड लेना है, दोनों डायोड का एक ही वैल्यू है, वैसा आपको डिस्प्ले में देखने के लिए मिल रहा है। तो बस यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, एक आपको पुश स्विच ले लेना है। चलिए यहाँ पर कनेक्शन शुरू करते हैं किस तरीके से इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहला डायोड आपको लेना है, तो उसका सिल्वर पट्टी आप कुछ इस तरीके से रखिएगा नीचे के साइड में। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट में आपको सोल्ड करना है। जिस तरीके से हम कर रहे हैं उसी तरीका से यहाँ पर आपको कर लेना है। चलिए यहाँ पर सिंपल तरीका, आपको बिल्कुल भी आसानी तरीका है, इसको बनाना काफी आसान है। तो इस तरीका से यहाँ पर हमको सोल्ड कर लेना है इसको। चलिए एक डायोड हमने इस तरीका से यहाँ पर सोल्ड कर लिया है। अब आपको यहाँ पर दूसरा डायोड लेना है। तो दूसरा डायोड का भी जो सिल्वर पट्टी है वो नीचे के साइड में होना चाहिए कुछ इस तरीका से। तो इसको आपको इस तरीका से सोल्व करना है। चलिए यहाँ पर हटा के आपको दिखाते हैं इस वाले रिले के इस वाले पॉइंट से। ठीक है, आपको ध्यान से देखिएगा, यानी कि इसके कॉइल वाला पॉइंट में हमने यहाँ पर सोल्व किया है, आप देख सकते हैं। और उसका बाद हमको इस रिले का इस पॉइंट पे हमको सोल्व करना है। थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं इसको अच्छे तरीका से, बिल्कुल भी इस तरीका से। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए किस तरीका से हमने किया है, आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीका से। तो इस तरीका से यहाँ पर करने का बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो इसका जो ये पॉइंट है इसको आपको इस तरीका से आपको कर लेना है। यानी कि इस तरीका से करने के बाद ये डायरेक्ट चलाएगा दोस्तों इस वाले पॉइंट में। ठीक है, इस पॉइंट पर। चलिए इसको यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। वैसे आपको एक बार करीब से यहाँ पर आपको दिखा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसमें वैसे देखा जाए तो है कुछ भी नहीं दोस्तों, बस जो है यहाँ पर इसका कनेक्शन है और कुछ भी है नहीं। ठीक है, जिस तरीका से यानी कि कनेक्शन हम कर रहे हैं सेम आपको उसी तरीका से यहाँ पर कर लेना है। और बचा एक डायोड और मेरा यहाँ पर, तो इसको डायरेक्ट आपको यहाँ पर आपको सोल्ड कर लेना है कुछ इस तरीका से, इसको फोल्ड करके और इस वाले पॉइंट में आपको यहाँ पर इसको सोल्ड कर देना है। तो चलिए इसको यहाँ पर सोल्ड कर लेते हैं। इस पॉइंट में हमको यहाँ पर सोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर सोल्ड कर लिया है। एक बार आप देख सकते हैं कि डायोड हमने किस तरीका से, डायोड यहाँ पर गलत कनेक्शन मत कीजिएगा नहीं तो ये काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं किस तरीका से हमने किया है, बिल्कुल भी क्लियर है, अच्छे तरीका से यहाँ पर आपको दिख रहा है। अभी चलिए आपको करना क्या है, ये जो यहाँ पर स्विच है, ठीक है, तो ये स्विच का पॉइंट आपको डायरेक्ट दोनों कॉमन वाला पॉइंट पे आपको कर देना है। जो कॉमन पॉइंट है दोनों कॉमन पॉइंट में आपको एक एक करके यहाँ पर सोल्व कर लेना है। एक कॉमन हमने यहाँ पर कर लिया है और एक और कॉमन है वो यहाँ पर हमको कर लेना है। ठीक है, तो ये स्विच का पॉइंट दोनों कॉमन पर हमने कर लिया है। अब इसका रह गया आउटपुट और इनपुट।
तो आउटपुट के लिए जैसा कि आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम दिखाने के लिए यहाँ पर ये 12 वोल्ट का यहाँ पर एलईडी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 12 वोल्ट का यहाँ पर सप्लाई है, तो इसके कारण हम यहाँ पर 12 वोल्ट का एलईडी यहाँ पर ले रहे हैं। आपको जो मर्जी आप यहाँ पर ले लीजिएगा। तो अभी इसका जो है ना, ये आप देख सकते हैं, ये इसका माइनस और प्लस जो होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपको करना क्या है, एक तो आपको इसमें सोल्ड करना है और एक इसमें सोल्ड करना है। चलिए डायरेक्ट यहाँ पर सोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, जो इसका एक वायर रहेगा ये डायरेक्ट यहाँ पर सोल्ड हो जाएगा इस पॉइंट पे, यानी कि ये जो डायोड वाला पॉइंट है, इस पॉइंट में आपको, क्योंकि दोनों आपस में अटैच है, और एक जो इसका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आपको डायरेक्ट यहाँ पर इसका कॉमन हो जाएगा ये स्विच के साथ। ठीक है, अभी आपको एक बार दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं, बिल्कुल भी क्लियर है। अभी चलिए हमको सिर्फ यहाँ पर इनपुट कराना है। इनपुट कराने के लिए उससे पहले एक हमको जंपर यहाँ पर करना होगा, जो कि एक जंपर वायर हम इस तरीके से ले लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक एक करके पॉइंट अभी जो छूटा हुआ है, तो जितना भी मेरा 3 पॉइंट यहाँ पर छूट रहा है, देख सकते हैं। एक ये कॉइल का पॉइंट मेरा भी छूटा हुआ है, दूसरा कॉइल का यहाँ छूटा हुआ है, और एक एनसी यहाँ पर छूटा हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट से हमको एक जंपर यहाँ पर कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर जंपर कर लेते हैं तीनों में। ठीक है, इस तरीका से करके, और आपको जंपर यहाँ पर कर लेना है। चलिए जंपर यहाँ पर कर लेते हैं। और बचा ये वाला पॉइंट एक। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं तीनों हमने आपस में अटैच कर दिया है कुछ इस तरीका से, आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, इस कॉइल से इस कॉइल में, और यहाँ से डायरेक्ट एनसी पर चला गया है ये। तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब चलिए इसमें हमको इनपुट कहाँ पर कराना है। तो ये यहाँ पर जितना भी रहेगा दोस्तों, ये इसका नेगेटिव हो गया, यानी कि कहीं पर भी हम इसको नेगेटिव दे सकते हैं, इस और या यहाँ कहीं पर भी दे सकते हैं। और इसका पॉजिटिव हमको यहीं पर देना है, जहाँ पर इसका पॉजिटिव है ये एलईडी का, डायरेक्ट हमको यहीं पे देना है, नेगेटिव यहाँ पर देना है। अब चलिए इसको टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो मेरे पास यहाँ पर 12 वोल्ट का सप्लाई रहेगा, जो कि पावर सप्लाई से है। तो पावर सप्लाई से यहाँ पर मेरा ये 12 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ से हम इसको देंगे, जैसा कि हमने आपको बताया नेगेटिव। तो ये वाला पॉइंट मेरा नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव हमने दे दिया है, और पॉजिटिव यहाँ पर है दोस्तों, जो कि डायरेक्ट हम यहाँ पर दे देंगे इस पॉइंट पर, जो कि आप जानते हैं ये आपस में अटैच रहता है यहाँ पर। तो चलिए हम यहीं पर इसको दे देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर दे दिया है इसको। अब देखते हैं इसको ये किस तरीके से काम करता है। ये देखिए यहाँ पर बंद हो चुका है, और फिर से इसको प्रेस करते हैं, ऑन हो चुका है। ठीक है, आप देख रहे हैं, आपको सामने में है। और ये अच्छा खासा यहाँ पर फुल ब्राइटनेस में कर रहा है, आपको देखने में यहाँ पर शायद डिस्प्ले में आपको नहीं दिख रहा है। तो ये इस तरीके से काम करता है। देखने में ऐसा कहीं पर भी कोई सर्किट में यूज कीजिएगा तो ये छोटा सा एक नॉर्मल सा स्विच दिखेगा, लेकिन अंदर में इसका एम्पियर जो है कि ज्यादा आपको यहाँ पर आउटपुट में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर इनपुट में देते हैं तो आउटपुट में आपको रिले के द्वारा यहाँ पर ज्यादा एम्पियर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका, आप देख सकते हैं इस तरीका से। तो चलिए छोटा सा सर्किट था, जो कि अगर यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइए, क्योंकि छोटा से बड़ा हर तरीके का वीडियो यहाँ पर लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।